वो खौफ था या हकीकत? कभी कभी वो रात और वो मंज़र याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई खौफ था या जिसे मैं आज तक भुला नहीं सका ऐसी हकीकत? वो वाक्य मेरे सामने आज भी चलता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना महज मेरे आंखों के सामने एक फिल्म के जैसे चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसुना इलाका, बड़ा सा उजड़ा हुआ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो गए। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से ज़िद कर रहा था कि पापा मुझे घूमने राजस्थान ले चलिए, सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राज़ी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और बची थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग अचानक से हुई थी तो जल्दबाजी में हमें बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम ही थे क्योंकि बस की थोड़ी हालत ख़राब थी, इसलिए शायद उसमें यात्री ज़्यादा नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे थे। बस अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर अच्छे से बैठे थे। एक तो वो वीरान अनजानी जगह, ऊपर से ये खराब बस। ड्राइवर को भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी अपने स्टेशन पर पहुंचने की, इसलिए वो बस को बहुत तेज़ रफ्तार से चला रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई दिख रहा था और गाड़ियाँ भी दिख रही थी तो वो इक्का दुक्का ही थी। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि बस की रफ्तार धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमा रफ्तार में चलाया। फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार ज़रा कम करो। तभी ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस इलाके में। तभी ड्राइवर की बात सुनकर सबने ये कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी एक आवाज़ ने बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ा गया। थोड़ी दूर जाकर बस रुक गई। अब सबका जी घबराने लगा, क्योंकि इतना खतरनाक इलाका और बस का यूँ रुक जाना किसी भी हादसे से कम नहीं था। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई और बस के नीचे उतर कर देखा कि आखिर क्या बात है। बस रुकी तो रुकी क्यों? कुछ देर के मुआयने के बाद पता चला कि बस के पिछले 2 टायर पंचर है और गाड़ी में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं। अब क्या किया जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूँ खराब हो जाना किसी के भी दिल दहला देने वाला था। आखिर करे तो क्या करे और क्या ना करे, किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर की नज़र एक दूर रोशनी पर पड़ती है। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि कोई गांव हो। चलो चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो तब सब वहाँ एक साथ बैठकर रात तो गुजार ही सकते हैं। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए और अपना अपना सामान उठाकर चल पड़े उस रोशनी की तरफ।
जैसे ही वो सब उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो कोई पुरानी सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने बड़ी ही हिम्मत करके कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही दरवाज़ा खुला हमने देखा कि एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति सिर पर एक पगड़ी बांधे, गले में पुराने ज़माने का आभूषण, कानों में कुंडल और कमर में धोती, कुर्ते पर एक सदरी पहने, ऊंट के चमड़े की चप्पल, मोजड़ी और हाथों में एक बड़ा सा लट्ठ लेकर खड़े थे। वो और उनका पहनावा बहुत अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो मेहरबानी होती। वो बूढ़े आदमी बोले, डरने की कोई ज़रूरत ना। ये सराय मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और ये हमारी घरवाली धन्नो है। हम मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, जो आपने इतनी रात में हमारी मदद की। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमारे यहाँ पधारे। अब सब लोग अपना अपना खाना खा लीजिए और अपना अपना काम 12 बजे से पहले निपटा कर हवेली वापस चले आइए, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद किसी को भी बाहर निकलने नहीं दूंगा और इसका कारण कोई भी नहीं पूछेगा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी सुमेर सिंह जी ने बहुत रोका, वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी सुमेर सिंह ने जल्दी ही कोठरी के दरवाजे बंद कर दिए। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्ला कर बचाओ बचाओ कह रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सब ये कहकर रोक दिया कि अगर बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब अपनी जान के विषय में सोचकर सब लोग पीछे हट गए। चौधरी जी ने सबको सोने के लिए कहा। हम लोग मजबूर थे उनकी बात मानने को। हम सब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर रात को जो हुआ वो खौफ था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकल रहा था। उसको हम लोगों ने रात की सारी बात बताई तो वो बता रहा था कि बहुत समय पहले यहाँ पे एक सराय हुआ करती थी, जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो सिंह किया करते थे। उन दोनों के स्वर्गवास के बाद उनकी आत्माएं आज भी भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आ जाती है। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं भी रहती है जो इंसानों का कत्ल कर देती है, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो सिंह एक अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा तो वहाँ से चला गया, पर हम लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। हम लोग कैसे विश्वास कर लेते कि हम लोगों ने एक शैतानी इलाके में 2 आत्माओं के साथ एक पूरी रात बिताई है। उसके बाद हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाकर देखा तो कंडक्टर की लाश रक्त से लहूलुहान पड़ी थी। उसके बाल खींचे गए थे और चमड़ी भी उधेड़ दी गई थी। ये सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़े ही इंतज़ार के बाद दूसरी बस आई और हम सब ने उसमें अपना सफ़र शुरू किया। मुझे आज भी वो रात याद आती है तो मैं सोचता हूँ कि वो क्या था। वो मेरा कोई खौफ था या हकीकत। हम चाहे कुछ भी कहे, एनर्जीज एग्जिस्ट करती है।
बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम भूत, घोस्ट, आत्माओं को नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं और भगवान को पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। पर चाहे भूत घोस्ट एग्जिस्ट ना करते हो, चाहे भगवान एग्जिस्ट ना करते हो, पर एनर्जीज एग्जिस्ट करती है। बस उनके फॉर्म थोड़े अलग है। किसी को हम पॉजिटिव तो किसी को हम नेगेटिव एनर्जीज कहते हैं, पर एनर्जीज एग्जिस्ट करती